आज हम लिनक्स की कमांड्स के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहली कमांड है mkdir। इस कमांड की सहायता से हम अपने कंप्यूटर में नई डायरेक्टरी या फोल्डर बना सकते हैं। सबसे पहले फोल्डर और डायरेक्टरी में अंतर पता करते हैं। डायरेक्टरी क्या होती है? यह भी एक तरह का फोल्डर ही होता है, लेकिन इसमें पिक्चर्स नहीं दिखते जैसे कि हम फोल्डर बनाते हैं और उसका आइकन का निर्माण हो जाता है, लेकिन डायरेक्टरी में केवल टेक्स्ट के रूप में दिखता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना के देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, mkdir कमांड लिखेंगे और हम फोल्डर का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया फोल्डर 1, हमने एंटर प्रेस किया। अब हम चलते हैं ls कमांड की तरफ। ls कमांड, इस कमांड के माध्यम से जिस भी डायरेक्टरी में होते हैं उसमें उपस्थित फाइल्स या डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम लोग ls का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ls का प्रयोग करके। ls हमने प्रेस किया। जैसे ही हमने ls की कमांड डाली, यहाँ पे हमको अपना फोल्डर दिखने लगा। ब्लू कलर के टेक्स्ट से हाईलाइट हो गया है वो। अगर मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे हमको rmdir का फंक्शन, यहाँ पे जो कमांड है rmdir के, वो हमको दिख जाती है। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर की डायरेक्टरी या फोल्डर को डिलीट करने में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डालते हैं rmdir और यहाँ पे जो फोल्डर मुझे डिलीट करना हो उसका नाम डाल देंगे फोल्डर 1 और हमने एंटर प्रेस किया तो ये फोल्डर डिलीट हो चुका होगा। दोबारा से हम ls करके देख लेते हैं। ये देखिए वो फोल्डर यहाँ से डिलीट हो चुका है। हम mkdir की सहायता से मल्टीपल फोल्डर्स भी बना सकते हैं। चलिए हम डालते हैं mkdir और यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने फोल्डर 1 लिख लिया, हमने फोल्डर 2 लिख लिया एंड फोल्डर 3 लिख लिया, लेकिन इन सब के बीच में क्या रहना चाहिए, एक स्पेस रहना चाहिए। चलिए हम एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कितने फोल्डर्स हमारे बन चुके होंगे। देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 फोल्डर्स बन चुके हैं। इन तीनों फोल्डर्स को हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ rmdir कमांड। तो तीनों का हम नाम डाल देंगे यहाँ पे और इसको rmdir कर देंगे और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से वो सारी लिस्ट गायब हो जाएगी। तो अपनी स्क्रीन को हम क्लियर करने के लिए एक कमांड लिख सकते हैं जिसका नाम क्या है, क्लियर कमांड। तो क्लियर कमांड हम लोग डालते हैं यहाँ पे और इसमें लिखते हैं इस कमांड का उपयोग हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। चलिए हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे CLEAR डाल के देखते हैं कि स्क्रीन क्लियर होती कि नहीं। चलिए हम स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड डाल दिए और एंटर प्रेस किया तो देख रहे हैं हम, जैसा कि मैंने बताया था कि स्क्रीन क्लियर हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट कमांड है आपकी PWD। इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड के स्थान पर ये आपके स्थान को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान पे आप वर्क कर रहे हैं। तो ये मतलब इसका ये है कि वह लोकेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वो पूरी की पूरी लोकेशन ये आपको शो करेगा। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम PWD का उपयोग करना देखते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे PWD
टाइप करते हैं और हमने देखा हम इस समय किस पे है, रूट पे है। और रूट पर होने के बावजूद हमने क्या कर लिया, ls कर लिया। ls करने पर हमको क्या दिख रहा है, हमारे पास एक फोल्डर है और एक फाइल बनी हुई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर के एक फोल्डर और क्रिएट कर लिया जिसका नाम ये क्या है, mkdir। mkdir में हमने एक कमांड डाली और इसमें डाल दिया याहू नाम का एक फोल्डर बनाया। याहू नाम का फोल्डर बनाने के बाद हम इस याहू नाम के फोल्डर में जाना चाहते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम एंटर करना चाहते हैं। एंटर करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम क्या है, चेंज डायरेक्टरी। cd का उपयोग करके हम किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका उपयोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। तो हम अपने कमांड के अंदर आ जाते हैं और आने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर cd लिखा और याहू नाम के फोल्डर के अंदर हम जाना चाहते हैं। तो याहू नाम के फोल्डर के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और याहू नाम के फोल्डर के अंदर एंटर कर चुके हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, pwd कमांड का उपयोग करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम pwd कमांड की सहायता से अपने लोकेशन को देख पा रहे हैं सही सही। हम एक और फोल्डर बना लेते हैं इसके अंदर। तो हमने mkdir प्रेस किया और मैंने एक फोल्डर और बना दिया, मुकेश, और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली मुकेश के अंदर चले जाएं। तो हमने क्या किया, cd प्रेस किया और मुकेश फोल्डर का नाम डाल दिया। और जैसे हमने मुकेश किया तो हम क्या कर रहे हैं, मुकेश के अंदर पहुंच चुके होंगे। हम दोबारा से pwd कमांड का उपयोग करके देखते हैं। तो pwd कमांड का उपयोग किया मैंने और हम रूट पे हैं और रूट के अंदर याहू है और याहू के अंदर हमने क्या किया, मुकेश पे चले गए। अब हम डायरेक्टली इन सारे फोल्डर्स से हम बाहर आना चाहते हैं डायरेक्टली रूट पे। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से cd कमांड को ऐसे ही करके ओनली एंटर प्रेस कर देंगे। तो हम बाहर आ चुके हैं। चलिए हम pwd कमांड से उसको देख सकते हैं। pwd कमांड किया मैंने, हम डायरेक्टली रूट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, कैट। इस कमांड का उपयोग हम लिनक्स ओएस में नई फाइल को क्रिएट करने के लिए करते हैं या किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैट कमांड का प्रयोग करेंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे एंड फाइल का नेम लिख देंगे हम। उसके बाद हम कंटेंट को एंटर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, Ctrl+D करेंगे उस फाइल को सेव करने के लिए। चलिए हम करके देखते हैं। आते हैं हम यहाँ पे और आप जानते हैं कि क्लियर कमांड से जितनी भी हमारे कंटेंट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। क्लियर कमांड हमने कर दिया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, कैट कमांड का उपयोग करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फोल्डर में हमारे जो है डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक फाइल है और यहाँ पर 2 फोल्डर्स है। हम एक और फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। मैंने ग्रेटर का साइन लगाया, हमने डाल दिया माई फाइल .doc और हमने एंटर प्रेस किया। और एंटर प्रेस करने के बाद अब हमको जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं। मैंने लिखना स्टार्ट किया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डक। और हमने क्या कर दिया, एंटर प्रेस किया और हम क्या करने वाले हैं, Ctrl+D करने वाले हैं। Ctrl+D जैसे ही मैंने किया तो ये क्या हो गई, ये फाइल सेव हो गई होगी। हम दोबारा से ls कमांड का उपयोग करके देख सकते हैं। हमने ls कमांड का उपयोग किया और देखिए यहाँ पर एक फाइल myfile.doc नाम से बन चुकी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कैट लिखा और यहाँ पे हम myfile
.doc को हम ओपन कर रहे हैं, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तुरंत क्या हो गया, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ था वो यहाँ पर शो होने लगा। चलिए हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, rm। rm की सहायता से हम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि हम इसमें फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, नहीं डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ls किया तो यहाँ पे क्या है, 2 फोल्डर्स हैं। मैंने बताया था आपको फाइल को डिलीट करने के लिए हम कोई फाइल बना लेते हैं पहले। जैसे मैंने कैट किया भीम.doc एक बना लिया हमने फाइल। तो भीम.doc हमने फाइल बनाया, सॉरी यहाँ पे कैट लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर भीम.doc डालेंगे। इस तरह से हमारी फाइल्स बनेंगी। और हमने एंटर किया, इसमें कोई हमने कंटेंट ले लिया और जा करके हमने कंट्रोल डी किया। अब हमको देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। हमको भीम.doc दिख रही फाइल को। अब हम फाइल को rm से डिलीट करना चाहेंगे, तो हमने भी rm लिखा और भीम.doc को डिलीट करना चाहा, और doc, अब ये फाइल डिलीट हो चुकी है। हम दोबारा से ls करके देखते हैं, यहाँ पे फाइल नहीं है। और हम फोल्डर को डिलीट करने के लिए mkdir का उपयोग करते थे। तो mkdir, और मैंने क्या कर दिया, भीम और याहू नाम के फोल्डर दोनों को हमने डिलीट करना चाहा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, फाइल्स एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या है, फाइल एग्जिस्ट है। अगर मैंने इसमें डायरेक्टरी नॉन टेम्परेरी, मतलब अगर कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी mkdir 1 मिनट, मैंने गलत कमांड डाल दी है। हमको rmdir करना पड़ेगा। जैसे हमने rmdir किया और भीम को डिलीट करना चाहे, यहाँ पे क्या लिख के आएगा, डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। इस फोल्डर के अंदर भी कुछ फोल्डर्स या फाइल्स उपस्थित हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम क्या है, vr, rm vr, और नॉन डायरेक्टरी नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को हम यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, rm लिखने वाले हैं और यहाँ पे vr लिखने वाले हैं। vr कैसे लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है आगे क्या, हाँ ज़रूर डैश लगा हुआ है, तो मैंने डैश लगा दिया vr। और यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टरी का नाम हमने लिख दिया, तो भीम नाम की डायरेक्टरी थी, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे सारी डायरेक्टरीज को रिमूव कर दिया। वो हम दोबारा से ls करके देखते हैं, वो डायरेक्टरी हमारी नहीं रह गई। तो हम दोबारा से क्या करने वाले हैं, rm लिखने वाले हैं और यहाँ पे डैश vr और करके हमने याहू को भी डिलीट करना चाहा। तो जैसे हमने याहू को डिलीट किया, इसके अंदर जो भी फोल्डर्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके होंगे। हम दोबारा से ls करके देखते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा अभी हम एक और नए कमांड का उपयोग करेंगे जिसका नाम क्या है, mv। इस mv फाइल को, इसका उपयोग करके हम फाइलों की डायरेक्टरी को बदल सकते हैं और इससे हम फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम 2 फाइल्स को बनाकर पहले देख लें, ज़रूर बना कर देख सकते हैं। चलिए हमने फाइल्स बना लिया, एक कैट नाम से फाइल बनाया, इस फाइल का नाम क्या रखा, फाइल1, और मैंने .txt रख दिया इसका एक्सटेंशन, एंड एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमने लिख लिया इसमें कुछ, डक विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो मैंने इसको लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि कंट्रोल डी करने वाले हैं। कंट्रोल डी कर लिया हमने। जैसे हमने कंट्रोल डी किया तो ये फाइल सेव हो गई हुई। हम दूसरी भी फाइल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, कैट, और मैंने फाइल2 नाम बना लिया, फाइल2.txt। हमने txt बनाया और 1 मिनट, हम ग्रेटर देन लगाना भूल गए। हम यहाँ पर फाइल2.txt हमने प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। अब हम इसमें कंटेंट लिख देंगे, हम इसमें दिस इज़ कंप्यूटर लिख दे रहे हैं, दिस इज़ कंप्यूटर लिख दिया और हमने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस किया। अब हमको देखते हैं यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं। तो उसके लिए हम लोग ls कमांड का उपयोग करेंगे,
हम इसके लिए ls कमांड का उपयोग करेंगे। ls, तो हमको दिख रहा है file1 एंड file2 डॉट txt दिख रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें इस फाइल का रीनेम करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, mv लिखा, mv, और मैंने file1 डॉट txt को किस नेम में चेंज करना चाहा, हमने file1 डॉट txt को text डॉट txt में चेंज करना चाहा, और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो हम जब दोबारा से हम ls को प्रेस करते हैं, ls देखते हैं, तो ये देखिए जो file1 डॉट txt थी वो किस में बदल गई है, text डॉट txt में बदल गई है। अब हम cat कमांड का उपयोग करके इन दोनों के अंदर की फाइल की चीज़ें देख सकते हैं। पहले हम text डॉट txt को देख लेते हैं। cat text डॉट txt, हमने देखा यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर का कंटेंट ये है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, file2 वाली का भी देखना चाहते हैं। तो हमने क्या कर लिया, cat लिखा, और यहाँ पे file2 डॉट txt को txt के अंदर का हमने कंटेंट देखना चाहा। तो हमारे उसके अंदर क्या कंटेंट है, दिस इज कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ओवरराइट करें इन दोनों चीज़ों को, ओके। तो हमने क्या किया, इन दोनों फाइलों को हम करके देखते हैं। जो अगर कोई फाइल हमारी एग्जिस्ट है पहले से, उन उसके ऊपर हम उसका नेम चेंज करके हम देखते हैं। चलिए हम एम वी कर लेते हैं, और हमने क्या कर लिया, फाइल 1 मिनट, हमने फाइल कौन कौन सी फाइल है मेरे पास, file2 डॉट txt को text डॉट txt में रीनेम करना चाहा। चलिए रीनेम या कंटेंट उसमें कॉपी करना चाहा। चलिए हम देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ls प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ text डॉट txt एक बचा हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं कंटेंट इसके अंदर क्या है। तो मैंने कैट किया और text डॉट txt को ओपन करके देखा। text डॉट txt को हमने ओपन किया तो यहाँ पे क्या आया, दिस इज़ कंप्यूटर। मतलब क्या हुआ, जो वहाँ पे फाइल थी file2, उसका जो है, उसका जो कंटेंट है वो हमारे जो text डॉट txt में कॉपी हो चुका है। तो mv कमांड कॉपी भी करती है और फाइल का रीनेम भी करती है। फाइल का रीनेम भी हो जाता है और कंटेंट कॉपी भी हो जाता है। और प्लस अगर हम डायरेक्टरी में कोई चीज़ कॉपी करना चाहें तो भी हो जाता है। चलिए हम डायरेक्टरी में कुछ चीज़ कॉपी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोई फोल्डर बनाते हैं, जैसे हमने ऐप के डी आर का लगा दिया, mkdir, और भीम लिख दिया। जैसे मैंने भीम लिखा, हम यहाँ पे ls कमांड करके देख लेते हैं। भीम नाम का फोल्डर बन चुका है जी, ज़रूर बन चुका है भीम नाम का फोल्डर। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस text डॉट txt को भीम के फोल्डर के अंदर हम भेजना चाहते हैं। कैसे भेजेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पर mv लिखा और text डॉट txt लिख दिया मैंने। हम इसको कहाँ पे भेजना चाहते हैं, भीम के अंदर। चलिए हम एंटर करते हैं, और जैसे एंटर मैंने किया तो ये फाइल कहाँ पे चली गई होगी, भीम फोल्डर के अंदर चली गई होगी। दोबारा से हम प्रेस करते हैं एंटर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वो फाइल गायब हो चुकी है। हम दोबारा से क्या करने वाले हैं, भीम फोल्डर के अंदर जाके देखने वाले हैं फाइल हमारी उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे cd कमांड का उपयोग करेंगे। भीम डालते हैं और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो हमको दिख रहा है हम भीम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। हमने ls प्रेस किया, देख रहे हैं हम क्या है, txt फाइल, यहाँ पे एक text डॉट txt फाइल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब हम नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, मैन। इसका काम क्या होता है, हेल्प के लिए हम लोग करते हैं। चलिए हेल्प कैसे हो सकती है हमारी, हेल्प के लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी फाइल, किसी हम जैसे कि हमने cd कमांड का उपयोग करके हम डायरेक्टली रूट पे आना चाहते हैं। रूट पे हम आ चुके हैं। जैसे हम
किसी कमांड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम मैन कमांड का उपयोग कर लिया, चलिए हम एम को ही उठा लेते हैं और मैंने क्या कर दिया, एम लिख दिया, मैन एम। अब एम के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित कर देगा। देखिए यूज़र कमांड्स और एम क्या काम करता है, जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में सब कुछ लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, लाइन 1 प्रेस एच फॉर हेल्प एंड क्यू फॉर क्विट। हमने क्यू प्रेस किया, अब हम बाहर आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, चलिए हम नेक्स्ट कमांड थोड़ी देर, चलिए आज हम हिस्ट्री कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री कमांड का क्या होता है कि अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इससे पहले उपयोग किया है और उसमें कई सारे कमांड्स चलाई हैं तो ये कमांड उनकी हिस्ट्री दिखाएगा। मतलब जो जो कमांड्स हम इसमें उपयोग कर चुके हैं उन सारी कमांड्स की लिस्ट हमको दिखा देगा। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री टाइप करेंगे HISTORY और हमने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो मैंने जितनी भी यहाँ पे कमांड्स प्रयोग की हैं सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे क्या हो गई, शो हो गई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लियर कमांड प्रेस करूँगा। क्लियर कमांड से सारी कमांड्स क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्या है, पीआर का उपयोग करके हम किसी फाइल के कंटेंट को टर्मिनल पर प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम पहले एक काम करते हैं, एलएस कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमारे पास बनी हुई है। हमारे पास एक ही फोल्डर बना हुआ है, हम एक फाइल बनाने वाले हैं। तो हमने कैट लिखा और कैट लिखने के बाद मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया और फाइल का नाम लिख दिया फाइल डॉट टी एक्स टी, और हमने फाइल डॉट टी एक्स टी को लिया और एंटर प्रेस किया। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और हमने एंटर क्या करना है, मुझे एंटर प्रेस करके कंट्रोल डी कर लिया मैंने। कंट्रोल डी करने के बाद ये फाइल सेव हो चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, एलएस करके देख लेते हैं। ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, थोड़ा नीचे कर लीजिए इसको और मैं इसको टर्मिनल पर प्रिंट कराने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, हम PR लिखेंगे। अगर मुझे इसको 3 रोज में प्रिंट करना है, ओनली 1 रो में प्रिंट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट txt को प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमने एंटर प्रेस किया तो ये फाइल, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है शायद, हाँ यहाँ पे फाइल प्रिंट हो चुकी है। एक ही रो में प्रिंट हुई है, ठीक है, एक ही कॉलम में प्रिंट हुई है। लेकिन हमने क्या करना चाहा, इस फाइल डॉट टीएक्सटी को 3 रो में प्रिंट करना चाहा। तो मैंने 3 लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया, -3 और इस फाइल का नाम डालेंगे फाइल डॉट टीएक्सटी और हमने एंटर प्रेस कर दिया। देखते क्या हुआ होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 कॉलम्स में प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैंने क्या करना चाहा, इसको 4 पे प्रिंट करना चाहा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के PR लिखेंगे और यहाँ पे 6-7 जितना भी रख सकते हैं उतना रख लेंगे। तो फाइल डॉट टीएक्सटी हमने लिखा, फाइल डॉट टीएक्सटी और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 यहाँ पे 6 कॉलम्स में इसने प्रिंट कर दिया इसके कंटेंट्स को। चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, एक LP कमांड है जिसका काम क्या होता है, किसी फाइल के कंटेंट को हार्ड कॉपी में निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं हमारे पास प्रिंटर कौन कौन से हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल पैनल खोल लिया अपना, हमारे पास प्रिंटर्स देखते हैं कौन कौन से प्रिंटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। फैक्स वाला है, एडोब PDF है, डिफरेंट टाइप के हैं। हमने एडोब PDF को डिफ़ॉल्ट में सेव कर लिया। डिफ़ॉल्ट में ये सेव हो चुका है।
कोई भी आप में सेव हो सकता है, ये डिफ़ॉल्ट में कोई भी आप में सेव हो सकता है। हम क्या करने वाले हैं, एक एलपी कमांड का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए हम एलपी कमांड का प्रयोग करने से पहले यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो स्क्रीन को मैंने क्लियर कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। चलिए हमने एलपी लिखा और हमारे पास एक फ़ाइल तो थी ही जिसका नाम था फाइल डॉट टीएक्सटी। तो हमने फाइल डॉट टीएक्सटी पे एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे क्या है, फाइल कमांड एलपी नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद एपीटी क्लाइंट। मतलब ये मेरे पे तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये जब हम लोग लिनक्स पे वर्क करेंगे तो इसमें क्या होता है, हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम अपनी फाइल को इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, सीपी, मतलब इसको क्या कहते हैं, कॉपी करना। ठीक है, हम एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के कंटेंट में एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना चाहेंगे। उसके कंटेंट को कैसे करेंगे हम, हमने क्या कर लिया, एक कैट लगाया, कैट नहीं, एक हमने फाइल बना ली कैट, और हमने एच टी नाम की एक फाइल बना ली, एच टी लिखा और फाइल वन डॉट टी एक्स टी, हमने एंटर प्रेस किया, कैट लिखा, पहले एल एस लिख लेते हैं, एल एस देखते हैं क्या क्या चीज़ें बनी। फाइल वन डॉट टी एक्स टी है और फाइल डॉट टी एक्स टी है। तो हमने क्लियर किया, एल एस लिखा, हमारे पास दो फाइल्स हैं और फाइल में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, और फाइल वन में देखते हैं। तो हम कैट कमांड का उपयोग करके दोनों फाइल को देख सकते हैं। तो हमने फाइल डॉट टी को ओपन कर लिया और फाइल वन डॉट टी को, दोनों को हमने ओपन कर लिया और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने एंटर प्रेस किया, तो देखते हैं हमने यहाँ पे फाइल वन में कुछ नहीं है, बट जो यहाँ पे फाइल थी उसमें 20 तक की नंबर्स है। हमने फाइल वन में भी कुछ लिखना चाहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल वन में भी लिख सकता हूँ। चलिए हमने क्या करना चाहा, फाइल वन के कंटेंट को, फाइल के कंटेंट को फाइल वन में कॉपी करना चाहा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीपी कमांड का प्रयोग करते हैं। सीपी करने से पहले हम देख लेते हैं कि फाइल वन में क्या रखा हुआ है आपकी संतुष्टि के लिए। तो हमने क्या किया, कैट कमांड का प्रयोग किया। कैट कमांड का प्रयोग करने समय हमने फाइल वन डॉट टी एक्स टी को ओपन कर लिया और देखते हैं इसमें कुछ नहीं है इस समय। ठीक है, अब हम सीपी का प्रयोग करेंगे। सीपी का प्रयोग कर लिया और जो फाइल है इसके कंटेंट को हम फाइल वन डॉट टी एक्स टी में कॉपी कराना चाहते हैं। तो हमने एंटर प्रेस कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये अब इसकी फाइल कंटेंट इसमें कॉपी हो चुके होंगे, जरा सा देखते हैं हम। तो हमने एल एस प्रेस कर लिया, हमारे पास फाइल वन डॉट टी एक्स टी आ चुकी है। तो हमने इसको खोल के देखना चाहा, तो हमने कैट लिखा और फाइल वन डॉट टी एक्स टी को ओपन किया। जैसे हमने एंटर किया तो हमारे सामने फाइल वन डॉट टी एक्स टी में ये सारी की सारी कंटेंट कॉपी हो चुके हैं। अब हमारे सामने क्या है, हम किसी फाइल को किसी फोल्डर के अंदर क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि हमने फाइल वन को भीम नाम के फोल्डर के अंदर भेजना चाहा, तो हमने क्या कर लिया, हमने सीपी लिखा और फाइल वन डॉट टी एक्स टी को हमने भीम नाम के फोल्डर के अंदर भेजना चाहा। तो हमने एंटर प्रेस किया, हम एलएस करते हैं और भीम नाम के फोल्डर के अंदर हम जाते हैं। तो हमने सीडी लगाया और भीम नाम के फोल्डर पे एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद हमने एलएस किया तो हमको दिख रहा है कि फाइल वन डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी है वहाँ पे। तो ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कमांड हमारी, चलिए नेक्स्ट कमांड बहुत जल्दी ही आपके सामने